पाकिस्तान सेमीफाइनल की दौड़ से तो आउट हो ही चुका है, लेकिन पाकिस्तान की टीम परफॉर्मेंस के ऊपर आज थोड़ी सा रिव्यू लेना चाह रहा हूं। आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान ने कहां पे क्या गलतियां की और पाकिस्तान क्यों इस मुकाम पे पहुंचा है। वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड ओपिनियंस O2। मैं हूं आपका होस्ट, आपका वाहिद दोस्त सुभान गनी। और आज मुझे पता है आप सब लोग काफ़ी ज़रा दिल खराश हालत में बैठे हुए हैं, दिल दुखा हुआ है आप सबका। लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है जी। आपने कौन से वर्ल्ड कप के अंबार लगाए हुए हैं कि आप लोग दिल दुखा के बैठे हुए हैं। पहले भी कई बार ऐसे हो चुका है। अगर नहीं याद तो मैं आपको भी थोड़ी देर में याद करवा देता हूं। पहले तो जी आगाज करते हैं आज इंग्लैंड के मैच के साथ। तो इंग्लैंड के कप्तान ने जब टॉस जीता और मुस्कुराहट के साथ उन्होंने हल्की सी स्माइल दी और कहा वी विल बैट फर्स्ट, तो वो हंस रहे थे कि यार पाकिस्तानियों तुम लोग कैसे बेवकूफ़ लोग हो कि तुमने आज भी उम्मीद लगाई हुई है कि इंग्लैंड तुमसे हार जाएगा। कैसे लोग हो तुम। तो हुआ भी वही। टॉस का सिक्का उछाला, बटलर ने बैटिंग का फैसला किया और साथ ही मैसेज चलने शुरू हो गए। पाकिस्तान आउट ऑफ सेमीफाइनल कंटेंशन एंड न्यूजीलैंड क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल्स। बड़े बाकायदगी के साथ ये मैसेज चलने शुरू हो गए, क्योंकि अब जो टारगेट सेट किए गए थे पाकिस्तान के लिए वो बड़े अनरियलिस्टिक थे। और रन रेट की वजह से कि अगर इंग्लैंड 50 पे आउट होती है तो पाकिस्तान ने 2 ओवर में टारगेट चेस करना है। अगर वो 100 पे आउट होती है तो पाकिस्तान ने 2.3 ओवर्स में टारगेट चेस करना है। अगर इंग्लैंड 300 करती है तो पाकिस्तान ने 6.3 ओवर्स में टारगेट चेस करना है। अनबिलीवेबल, अनअटेनेबल टारगेट थे, अचीव नहीं किए जा सकते थे। तो इसका मतलब यही था कि पाकिस्तान ऑफिशियली बाहर हो चुका है। पहली बार ऐसा नहीं हुआ। 1999 के वर्ल्ड कप से लेके पाकिस्तान ने आज इस वर्ल्ड कप तक सिर्फ एक बार सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया है, वो भी 2011 के वर्ल्ड कप में, जो कि इंडिया और श्रीलंका में खेला गया था। इंडिया, श्रीलंका और बांग्लादेश के अंदर। वहां पे शाहिद अफरीदी कप्तान थे और पाकिस्तान सेमीफाइनल में इंडिया से ही शिकस्त खा के टूर्नामेंट से बाहर निकला था और इंडिया ने उस वर्ल्ड कप को जीत लिया था। इसके अलावा पाकिस्तान ने सेमीफाइनल के लिए कभी क्वालिफाई नहीं किया इस फॉर्मेट के अंदर, 1999 के बाद से लेके आज तक की बात कर रहा हूं। तो ये कोई पहली दफा नहीं हुआ कि आप लोगों का दिल दुखा है। तो इसको तो साइड पे कर देंगे, दिल दुखा है यकीनन तो दुखा होगा, क्योंकि इस दफा आप लोगों की उम्मीदें ज्यादा थी। इस दफा आपकी एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी कि बाबर वर्ल्ड नंबर 1 बैट्समैन है, शाहीन वर्ल्ड नंबर 10 बॉलर था उस वक्त, और हारिस रऊफ, और जबकि हारिस रऊफ के साथ शाहीन और एक और हमारे नसीम शाह, जब हमारे ये 3 बॉलर्स की जोड़ी बनी हुई थी तो लग रहा था कि शायद हम दुनिया को फतह कर लेंगे। लेकिन नसीम के जख्मी होने के बाद हमने टीम सिलेक्शन कुछ इस तरह की और वर्ल्ड कप के लिए और एशिया कप के लिए इस तरह की सिलेक्शन की गई है कि ये सारे फैक्टर्स मिलकर पाकिस्तान का रिजल्ट जो निकला है वो आपके सामने है। परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें ओवरऑल, तो एक तो ये कि जो लोग ये उम्मीद लगा के बैठे थे कि बाबर आजम शायद इमरान खान की तरह से 92 का वर्ल्ड कप बिल्कुल नीचे से आएगा, आके वर्ल्ड कप विन करवा देगा और इमरान खान के साथ बैठेगा कि देखें जी मैं भी 92 के वर्ल्ड कप के चैंपियन की तरह मैं भी चैंपियन हूँ वर्ल्ड कप का और मैं आगे भी खेल रहा हूँ, जबकि इमरान खान ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था। वो चेहरे और थे, ये चेहरे और हैं। उनकी नीयत और थी, इनकी नीयत और थी। उनका किरदार, उनकी परफॉर्मेंस और थी, इनकी परफॉर्मेंस और इनका किरदार और है। इनकी मैं थोड़ी सी आपको ज़रा थोड़ी सी रूनुमाई करवा देता हूँ मजीद इनकी। अगर हम पाकिस्तान की परफॉर्मेंस की बात करें, देखें नीदरलैंड और श्रीलंका से पहले 2 मैचेस जीतने के बाद पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप के अंदर एक दरवाज़ा जोर से खटखटाया था कि यार हम भी इस कंटेंशन में शामिल हैं, कि हम इस बार सेमीफाइनल के लिए तो जा ही रहे हैं बल्कि वर्ल्ड कप के लिए जा रहे हैं, और लोगों ने उम्मीद भी लगा ली थी। लेकिन जो असल इम्तिहान था वो तो शुरू ही दूसरे मैच के बाद होना था। जब 2 मैच जीत लिए उसके बाद तीसरा मैच आया इंडिया के साथ। इंडिया के साथ चलें आप, ठीक है हम मान लेते हैं कि आप अच्छा नहीं खेले, आप उनसे प्रेशर में खेलते हैं और आप उनसे हार गए, कोई बात नहीं। ऑस्ट्रेलिया वाला मैच इसके बाद चौथा मैच था। ऑस्ट्रेलिया वाला मैच जीता हुआ मैच था। 12 ओवर्स के अंदर 100 रन चेज करने हों और आपकी 6 विकेट्स पड़ी हों, आपके बैट्समैन सेट हों विकेट के ऊपर और विकेट में भी कुछ ऐसा ना हो, तो कोई भी टीम वहां से मैच नहीं हारती। पाकिस्तान हारी है गलत परफॉर्मेंस की वजह से, क्योंकि पाकिस्तान के सिर्फ 5 तक ही बैटिंग थी, 5 के नीचे बैट्समैन नहीं थे। उसके बाद एक समझे कि एक वो क्या कह सकते हैं उनको, कि एक रेलू कट्टों की टीम है, यानी कि ना उन्हें बैटिंग का पता है ना उन्हें बॉलिंग का पता है, तो वो फिर यही परफॉर्मेंस आनी थी। इसके बाद पाकिस्तान का मैच आता है जी मेरा ख्याल है अफगानिस्तान के साथ। अब अफगानिस्तान से मैच आता है तो आप अफगानिस्तान से भी नहीं जीत पाते हैं, और अफगानिस्तान आपको बड़ा कॉम्प्रीहेंसिव आता है उस विकेट पे कि जहां पे 200 चेज करना इंतहाई मुश्किल है, वहां पे पाकिस्तान 282 चेज करवाता है। अच्छा, ये जो पाकिस्तान अफगानिस्तान से मैच आ रहा है ना, पाकिस्तान की जो सेमीफाइनल में जाने की उम्मीद थी वही उस वक्त उस पर क्रॉस लग चुका था। उसकी रीजन ये थी कि पाकिस्तान अगर अफगानिस्तान से नहीं जीत सकता तो पाकिस्तान बिल्कुल डिजर्व नहीं करता कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप के अंदर अगले राउंड में भी पहुंचे। तो एक तो ये कि जो टीमें इस वक्त सेमीफाइनल में गई हैं वो बड़ी डिजर्विंग टीमें गई हैं, ये तो सबको पता होना चाहिए। दूसरा ये है कि पाकिस्तान ने जो अफगानिस्तान से मैच हारा है, इसमें पाकिस्तान की कप्तानी का एज यूजुअल बड़ा अहम किरदार है। कप्तान हमारा बाबर आजम, जरूरी नहीं है कि कप्तान जो है वो
बैट्समैन तो अच्छा हो तो वो ज़रूरी नहीं कि हर बैट्समैन अच्छा जो है वो कप्तान भी अच्छा ही हो। देखें, कप्तानी के लिए लीडरशिप स्किल्स चाहिए, आपका करिश्मा होता है, आपका एनर्जी लेवल होता है, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर होती है। जब किसी बंदे में ये सब कुछ ना हो तो वो कप्तान सिर्फ नाम का होता है। और जो हमने देख लिया कि जो रिजल्ट हमारे सामने आया, हमने कप्तानी से 3-4 मैचेस लूज किए हैं इस वर्ल्ड कप के अंदर, 9 मैचेस में से। बाकी रह गई बात कप्तानी के अलावा, सिलेक्शन खराब थी। पहले टीम सिलेक्शन खराब थी, फिर प्लेइंग 11 की सिलेक्शन खराब थी। वो ऐसे कि आपने फ़खर जमान जैसे प्लेयर को इंडिया की विकेट्स के ऊपर नहीं खिलाना तो कहाँ खिलाना है। फिर आपने सऊद शकील जैसे बंदे को सिलेक्ट कर लिया था, किस बेसिस पे सिलेक्ट किया था, उसका वनडे के अंदर कोई ना कभी हमने उसको वनडे खेलते देखा और ना कभी हमने उसको देखा कि वनडे में उसने सेंचुरीज के अंबार लगाए हुए हैं, ना वो कभी डोमेस्टिक में वनडे खेला है। जिस लड़के ने परफॉर्म किया आपने उसको बाहर निकाल दिया, तैयब ताहिर की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा फिर आपने 2 साल के बाद हसन अली को अचानक ला के इंट्रोड्यूस करवा दिया सिलेक्शन के अंदर। देखें, जो लड़के 2-2 साल से स्क्वाड के साथ चलते आ रहे हैं, जैसे कि जमान खान को देख लें, जैसे कि आप एहसानुल्लाह को देख लें, जैसे आप शाहनवाज धानी को देख लें, जिनको आपने टीम के साथ लेके चले हैं, तो क्या वो हसन अली की जगह डिजर्व नहीं करते थे उन्हें वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा बनाया जाए? नहीं जी, उनके पास तजर्बा नहीं था, ये हमारे चीफ सेलेक्टर ने कहा था, जिनको अब रिजाइन भी होना पड़ गया। फिर उनका भतीजा जो है उसकी परफॉर्मेंस देख लें। देखें, अगर आप ये कहते हैं ना कि वो हर मैच में 100 करता है और हर मैच में 100 करता है और वो जी देखिए पाकिस्तान को मैच जिताता है, देखें उसके 100 से पाकिस्तान मैच नहीं जीता आज तक। पाकिस्तान उसके साथ वाले बंदे की परफॉर्मेंस से मैच जीता है। वो एक सपोर्टिंग रोल है, लेकिन वो भी सपोर्टिंग रोल उस सूरत में है कि जब आपकी चेजिंग पहली बारी आ जाए, पहली बारी में वो आता है, वो अपने स्लो स्लो करते करते 50 पूरी करता है और उसके बाद जहां जरूरत पड़ती है आउट होकर बाहर चला जाता है। इस वर्ल्ड कप में भी उसने ऐसा ही किया और आपने उसकी जगह पे ड्रॉप किया फ़खर जमान को, जिसने फ़खर जमान ने आते साथ ही उसने एक बहुत बड़ा 100 लगाया, उसने एक बांग्लादेश के खिलाफ बहुत अच्छा मैच जिताया। फाइनल आखिरी मैच जो इंग्लैंड के खिलाफ था उसमें वो नहीं चल सका। प्लेइंग सिलेक्शन भी गलत और जो टीम सिलेक्शन वो तो थी ही गलत। इसके अलावा पाकिस्तान की तरफ से जो नाकामियों का सिलसिला जो जारी और सारी रहा, जो कि 4 मैच पाकिस्तान वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में पहली बार हारा है, उसमें कप्तानी का बहुत बड़ा किरदार है। मैं बाबर को बिल्कुल स्पेयर नहीं कर रहा इस मामले के ऊपर। बाबर की कप्तानी जितनी बुरी, जितनी खराब और जितनी गलत रही है, मेरा ख्याल है कि नीदरलैंड के कप्तान से भी ज़्यादा घटिया कप्तानी इस दफ़ा बाबर आजम ने की है। और मैं तो समझ नहीं मुझे आई कि 3 साल आपने एक लड़के को तैयार किया कप्तानी के लिए, 2021 का वर्ल्ड कप खिलाया कप्तान के तौर पे, 22 का वर्ल्ड कप खिलाया कप्तान के तौर पे, 23 के वर्ल्ड कप के अंदर जब आप लेके गए हैं तो वो उसे कप्तानी भूल गई है या भुला दी गई है, समझ नहीं आ रहा। वहाँ पे ग्रुप्स बने हुए हैं, ये खबरें भी आ रही हैं, वहाँ पे एक दूसरे के साथ लड़ाइयाँ चल रही हैं, ये भी खबरें आ रही हैं। लेकिन फिर भी मैं यही बात करूँगा कि ये शक्लें नहीं है वर्ल्ड कप जीतने वाली, आप जो मर्जी कर लें। मैं अगर वर्ल्ड कप से पहले इन लड़कों की बात करूँ, इनके पास एक लीडर अच्छा हो, मैं इन लड़कों से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये लड़के, अगर इनके पास कप्तान अच्छा हो, इनके पास लीडर अच्छा हो, तो ये आने वाले 2 वर्ल्ड कप मजीद जीत सकते हैं, 2027, 2031, क्योंकि अभी इन लोगों की उम्रें हैं 25 से नीचे। बाबर की सिर्फ 27 साल है, उससे नीचे बाकी सारे लड़के तकरीबन 25-26 की रेंज वाले ही हैं, यानी कि वो 2-2 वर्ल्ड कप खेल सकते हैं। और ये वही टीम है जिन्होंने आपको 2021 का वर्ल्ड कप सेमीफाइनल अनबीटन रहते हुए खिलाया, जिन्होंने 2022 का वर्ल्ड कप फाइनल खेला। तो ये सारे लड़के कोई इनएक्सपीरियंस नहीं थे। अब ये अगर वहां जाके आर्गूमेंट दिया जाए जी कि इंडिया में पहली बार आए हैं, हमें यहाँ का पता नहीं है, भाईजान इंडिया में पहली बार आए हैं, एशिया में तो आपकी पैदाइश हुई है, एशिया में तो पहली बार नहीं आए। श्रीलंका, बांग्लादेश में और पाकिस्तान में क्या आपने क्रिकेट नहीं कभी खेली? यूएई में कभी क्रिकेट नहीं खेली आपने? सिर्फ इंडिया की विकेट्स के ऊपर आपको जाके पता लगना था कि इंडिया की विकेट्स कैसी हैं। आर्गूमेंट भी बड़े गलत तरह के दिए गए हैं, बड़े ही गलत और बड़े ही छोटे लेवल के आर्गूमेंट दिए गए हैं। परफॉर्मेंस का सिलसिला देख लें जी, पाकिस्तान की फॉर्म जिस तरह की चली है, 4 मैचेस जीते हैं, 5 हारे हैं, लेकिन फिर भी नंबर 5 पे आए हैं। चलें, कुछ इज्जत रह गई है, 2019 में भी नंबर 5 पे आए थे और इस दफा भी नंबर 5 पे आए हैं। प्लेयर्स की बात करें तो पाकिस्तान की तरफ से बैटिंग के अंदर रिजवान टॉप स्कोरर रहे हैं 395 रन के साथ, जबकि बॉलिंग की तरफ से शाहीन अफरीदी 18 विकेट्स के साथ टॉप विकेट टेकर रहे हैं। रिजवान के अलावा अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम और सऊद शकील ये हमारे टॉप 4 बैट्समैन हैं, जबकि शाहीन के अलावा हारिस, मोहम्मद वसीम जूनियर और हसन अली टॉप विकेट टेकर रहे हैं। इसमें मेजर किरदार बाबर की अपनी बैटिंग का है। बाबर ने 320 रन सिर्फ बनाए हैं 9 मैचेस के अंदर, 9 मैचेस के अंदर 320 रन, 4 50s और कोई 100 नहीं। अगर आप बाबर से ये एक्सपेक्ट करें कि बाबर 9 मैचेस के अंदर इस तरह की परफॉर्मेंस देगा और पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत जाएगा, तो ये आप बात इसको कहीं लिख के रख लें। बाबर बहुत बड़ा बैट्समैन है, उसका स्कोर करना बड़ा ज़रूरी है, जिस मैच में वो स्कोर नहीं करता पाकिस्तान हारता है। ये बात लिखी पड़ी बात है और आने वाले दिनों में भी यही निज़ाम चलता रहेगा, ये निज़ाम बदलने वाला नहीं है। बाबर खेलेगा, स्कोर करेगा तो पाकिस्तान जीतेगा, बाबर नहीं खेलेगा, नहीं स्कोर करेगा, पाकिस्तान जीतने वाला नहीं है। ये जिसको भी गलतफहमी है वो दूर कर लें। बाबर कप्तान बुरा हो सकता है, वो बैट्समैन बुरा नहीं है, वो बैट्समैन बहुत तगड़ा है और इस वक्त पाकिस्तान की जितनी बैटिंग है उसमें वो अकेला ही बैट्समैन है।
मैं तो बाकी किसी को बैट्समैन भी नहीं मानता। ये तो सारे जो है ना वो या अब्दुल्ला शफीक को आप थोड़ा सा क्रेडिट दे सकते हैं। जी अब्दुल्ला शफीक बड़ी स्ट्रॉन्ग टेक्निक के साथ वो खेलता है, बड़ा तगड़ा बैट्समैन है वो, लेकिन उसके अलावा पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बैट्समैन कोई नहीं है बाबर और अब्दुल्ला के अलावा। बाकी परफॉर्मेंस तो आपको पता ही है, वन मैन शो तो कोई भी कर सकता है, किसी भी वक्त चल सकता है। टूर्नामेंट के एंड के ऊपर तस्वीरें वगैरह उतरी हैं और बाबर ने कहा कि हम देखेंगे कि हमने आगे क्या करना है, पिछले 6 हफ्ते हमने बड़ा कुछ सीखा है। देखें, ये सीखने सिखाने वाली उम्र तो गुजर गई है। अगर आपने वर्ल्ड कप में भी आके सीखना ही है तो भाईजान फिर आप घर बैठे क्लासें पढ़ें, स्कूल में दाखिला ले लें। अगर आपने सीखने वाला काम करना है, ये सीखने वाला टाइम नहीं था, परफॉर्म करने वाला टाइम था। अगर आप यहाँ पे भी कहेंगे हमने सीखा है, तो सीखता तो इंसान कब्र तक है, सीखता तो इंसान अपने आखिरी लम्हे तक सीखता रहता है और सीखना भी चाहिए। लेकिन इस सीखने का फायदा तब होगा कि जब आप आने वाले वर्ल्ड कप्स में या आने वाले इवेंट्स के अंदर आप बताएं कि आपने क्या सीखा है और आप उनसे टीम को अच्छी परफॉर्मेंस से जीत दिला सकें। मिकी आर्थर अभी भी उनको फेवर कर रहे हैं बाबर को कि मैं उसको कप्तान के तौर पे ग्रो होता हुआ देखना चाहता हूं। देखें मिकी आर्थर साहब, एक तो ये है कि आप आए पार्ट टाइम, आपका तो मशवरा देना बनता ही नहीं है और आपको रखने वाले भी गलत थे और आपका आना भी गलत था। अगर आपने आना था तो आप फुल टाइम आते, अदरवाइज आपको ये जो 3 महीने या 2 महीने या 3 घंटे या 6 घंटे की जॉब है ना, ये नहीं आपको करनी चाहिए। और आप अगर मशवरा दे रहे हैं कि जी बाबर को आप बैक करते हैं, तो बाबर के अलावा अगर आप बाबर को बैक करते हैं तो बाबर के अंदर आपने क्या इंप्रूवमेंट देखी कप्तानी के लिहाज से? मैंने तो कोई इंप्रूवमेंट नहीं देखी, बल्कि मैंने उसकी कप्तानी को नीचे आता हुआ देखा है और बल्कि उस कप्तानी की वजह से उसकी बैटिंग को भी नीचे आता हुआ देख रही है। लिहाजा मैं तो यही मशवरा दूंगा कि बाबर आजम खुद रिजाइन करे कप्तानी से कि अभी मेरी इतनी परफॉर्मेंस नहीं है अच्छी, खास तौर पे कप्तानी के लिहाज से। हाँ, प्लेयर के तौर पे वो खेलना चाहिए, उसके बगैर टीम नहीं बनती, वो खेलता रहे, लेकिन एज अ कैप्टन उसको स्टेप डाउन कर देना चाहिए। हर कोई चाहता है पाकिस्तान की टीम अच्छा परफॉर्म करे और बाकी इवन मैंने देखा है इंडियन कमेंटेटर्स भी चाह रहे थे कि पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में आए ताकि एशिया की 2 टीमें आ जाएं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान ऐसा नहीं कर सका। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक झुरलू फिर जाएगा, झाड़ू फेरा जाएगा हमारी मैनेजमेंट के अंदर, हमारे कोचिंग स्टाफ के अंदर और हमारी टीम के अंदर। ये जो सिफारशी कल्चर है इसको ख़त्म करना पड़ेगा। अगर आप नहीं ख़त्म करेंगे तो रिजल्ट यही आएंगे जो आ रहे हैं पिछले 20 सालों से। अगर आप इसको ख़त्म कर लेते हैं तो शायद कोई बेहतरी आ जाए, कोई इंप्रूवमेंट आ जाए। और दोबारा से मैं यही कहूँगा कि पाकिस्तान, क्योंकि एक अच्छी टीम है, लड़के अच्छे हैं, जो लड़के अच्छे हैं उनको रिटेन करें, जो सिफारिश पे हैं, जो आउट ऑफ परफॉर्मेंस से बिल्कुल कोई परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहे और टीम का हिस्सा बने हुए हैं, उनसे जान छुड़ा लें। और मैनेजमेंट, आप लोग रिज़ाइन करें, घर जाएं, आप लोग कोई और काम करें। आप लोगों का क्रिकेट से अगर ताल्लुक नहीं है तो आपको पीसीबी चेयरमैन लगने का कोई हक नहीं है। अगर आप लोगों का क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं रहा या आपकी कोई अपनी कारकर्दगी इतनी अच्छी नहीं रही है तो आपको कोचिंग करने का कोई हक नहीं है। हमने पिछले कोचेस से बड़ा अच्छा रिजल्ट लिया है और देखा था रिजल्ट मोहम्मद यूसुफ, सकलैन मुश्ताक, मैथ्यू हेडन और विरनॉन फ्लेंडर से, लेकिन हमने इस वर्ल्ड कप से पहले उन चारों को हायर ही नहीं किया, हमने उनको फारिग कर दिया। तो ये जो आपने हायर किए थे मॉर्ने मॉर्कल और ग्रैंट ब्रैडबर्न, मैंने तो इनको कभी खेलते हुए नहीं देखा ब्रैडबर्न को, जबकि मॉर्ने मॉर्कल ने जितने वर्ल्ड कप जिताए हैं अपनी टीम को वो आपको पता ही है। तो अब तक के लिए इतना ही। मेरे मशवरे अगर आला हुकाम तक पहुँचते हैं तो ज़रूर इन पर अमल करें। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि जो मैंने गलतियां हाईलाइट की हैं क्या ये ठीक हैं, और अगर ये ठीक नहीं है या आपकी नज़र में कोई और गलतियां भी हैं आप उनका जिक्र भी करें, बताएं, उसको रिमाइंड करें। मैं आने वाले 2-3 दिनों के अंदर दोबारा उस पर बात करूंगा, क्योंकि अभी सेमीफाइनल्स के अंदर 2-3 दिन का ब्रेक है तो हम उससे पहले बात कर सकते हैं। थैंक यू।